बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल वेल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। डियर व्यूवर्स, आज पाकिस्तान के लोगों की दिल पसंद रेसिपी लेकर आए हैं हलीम। इसका असल नाम दलीम है। ये बहुत ही मरगूब ग़िज़ा है, बड़े शौक़ से खाई जाती है। लोग नान के साथ तनावुल फरमाते हैं और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार है। दिलों को ताकत देती है और ये मुख्तलिफ़ अनाज से मिल के बनती है, इसलिए इसको दलीम कहते हैं। जी, तो इसके लिए नाज़रीन हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए उनमें हमने ली है आधा पाव माश की दाल, ठीक है, आधा पाव मेरे पास दलिया है, आधा पाव मूंगी की दाल है, ठीक है, आधा पाव ही मसूर की दाल है और यहाँ पे पाव ली है मैंने चना, दाल चना, और एक हलीम का मसाला नेशनल पैकेट, ठीक है। तड़का लगाने के लिए या गोश्त के अंदर शामिल करने के लिए लहसुन के 3 मैंने पुथियाँ ली हैं, अदरक लिया है और 3 अदद प्याज ये तड़का लगाने के काम आएंगे। सब्ज़ मिर्चें आखिर में शामिल करेंगे और लेमन डालकर खूब इंजॉय करेंगे। धनिया ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। जी, तो इन सारी दालों को हमने 3 घंटे के लिए भिगोया। सोक करने के बाद अब इनको मैंने एक बड़े से खुले बर्तन में डाल लिया है। 3 जग पानी डाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दालों की क्वांटिटी के मुताबिक 3 जग जो है वो इनफ पानी है। इसको डाल के अब मैं चूल्हे पर चढ़ाऊँगी और फिर इसमें जब ये पकने पे आएंगे तो मसाला जार डालेंगे। साथ ही साथ मैंने बीफ को बॉयल कर लिया, तकरीबन आधा किलो बीफ है। बॉयल करके लहसुन अदरक के साथ मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, ठीक है। और अब मैंने मेरे पास है जी इसमें डालने के लिए दड़ा मिर्च है, नमक है हस्बे ज़ायका और सुर्ख मिर्च, ये मैंने अपने मसाला जाता है जो डालने हैं। हलीम मसाला के अलावा हल्दी है, साथ में सूखा धनिया और ज़ीरा है, ठीक है। इन मसालों को हम अलग से शामिल करेंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है, इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। ये वो मसाले हैं जो हमने घर में से ऐड करने हैं और एक ही हलीम का पैकेट यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम उस पैकेट को भी इसके अंदर पोर करेंगे, ठीक है। इसको पकने दें और हलीम का पैकेट यूज़ कर लें। इसके बाद आप देखें कि वो जो गोश्त जो मैंने बॉयल किया था उसको भुना था लहसुन अदरक के साथ, उसके भी पीसेस करके मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको इतना पकाएंगे, हल्की आंच पे इतना पकाएंगे कि दाल जो है वो बिल्कुल मर्ज हो जाएगी, गल जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं, दम वाली। आहिस्ता आहिस्ता पक के पानी कम हो जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये थिक होना शुरू हो जाएगी। जब ये थिक होगी तो हम जग ब्लेंडर जार में डाल के, ये जग है ग्राइंडर का, इसमें डाल के मिक्स करके ये देखें इस तरह की बिल्कुल बारीक, अभी भी इसमें पानी मौजूद है नाजरीन, ठीक है। अभी इसको मैं दोबारा पकाऊंगी और ये जो, क्योंकि ग्राइंडर जो है वो थिक चीज़ को ग्राइंड नहीं करती तो इसको पहले से हमने करके ग्राइंड कर लिया। अब इसको दोबारा पकाएंगे चूल्हे पे अच्छे से, इतनी कि थिक हो जाए और रेशेदार हो जाए। मेहनत करनी पड़ती है कोई भी चीज़ अच्छी तरह पकाने से और खाने के लिए जायका ऐसे ही नहीं आ जाता। साथ ही साथ मैं तड़का तैयार करूँगी दूसरी साइड में। जो प्याज मैंने आपको दिखाए थे वो 3 मैंने काटे हैं, थोड़ा सा घी उसमें अपने हस्बे जायका दाल के हिसाब से ऐड किया और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये लाइट सा ब्राउन हो जाएगा और देखिए ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ है। अब इसको इतनी देर तक मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी, पकाऊंगी, इसको घी में भूनूंगी, फ्राई करूंगी कि ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप इसको तड़के पर डालें या डायरेक्ट उसमें डालें या एंड पे बारीक काट के यूज़ करें। मैं दोनों तरह से ही करूँगी जी। तो देखिए ब्राउन हो गया है बड़े अच्छे से, ज़बरदस्त तरीके से। और अब इसको मैंने ऐड कर दिया हलीम में जो कि पक चुकी है। देखिए आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी हलीम की कि किस तरीके से ये थिक हो चुकी हुई है और इसमें तड़का ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, रिच किस्म की स्मेल, खुशबू आ रही है, हर तरफ फैली हुई है और दिल करता है फटाफट जल्दी से ये हमारे सामने आए और हम इसको खाना शुरू कर दें। सॉल्ट का टेस्ट कर लें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो डल सकता है। अब दम देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। लीजिए जी, मज़ेदार हलीम तैयार है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ यूज़ करें। अदरक को बारीक बारीक काट लें, साथ में प्याज काटें और सब्ज़ मिर्चें कुतर लें बारीक बारीक और लेमन डालें।
खूब छिड़क के खाएं, ऊपर लेमन, और इंजॉय करें। यकीन करें मेरे मुंह में आ रहा है पानी और मैं जा रही हूँ इसके साथ खाने के लिए नान। आप इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।